नमस्कार। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बिहार दौरे से महागठबंधन में खलबली मच गई है। माना जा रहा है कि इस बार बिहार चुनाव में महागठबंधन को झटका देने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने खास प्लान तैयार किया है। बिहार के सियासी गलियारे में यह हलचल तेज हो गई है कि अब की बार बिहार में ओवैसी करेंगे तगड़ा वार। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव में अब 6 महीने से कम का वक्त रह गया है और ओवैसी ने बिहार का दौरा सीमांचल से शुरू कर दिया है। वो मिथिलांचल होते हुए गोपालगंज में मुस्लिम वोटर्स से रूबरू होंगे और उन्हें समझाएंगे कुछ ऐसी खास बातें ताकि लालू प्रसाद यादव के मुस्लिम यादव फैक्टर पर ओवैसी अब नया समीकरण साध सके। बिहार में ओवैसी की पार्टी ने 5 साल पहले ही शुरुआत की है और अपने डेब्यू में ही उन्होंने तेजस्वी यादव की पार्टी को सीमांचल के इलाके में जमकर चोट पहुंचाई। ऐसे में अब अगर ओवैसी नए इलाके में अपने उम्मीदवार देते हैं तो उसका सीधा नुकसान महागठबंधन को ही उठाना पड़ेगा। ओवैसी की पार्टी मुसलमानों की राजनीति पर फोकस करती है। उनकी पार्टी का सबसे बड़ा वोटर तबका भी मुस्लिम है। जाहिर है, अगर बिहार में मुस्लिम वोट पाने में ओवैसी कामयाब रहते हैं तो इसका सीधा नुकसान आरजेडी और उसके गठबंधन को होगा। वहीं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी लगातार ये बात दोहरा रहे हैं कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम की तरह काम करते हैं। आरजेडी का दावा है कि बिहार में ओवैसी अगर अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं तो इसका सीधा मकसद मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव पैदा करना है। अगर मुसलमानों का वोट बटेगा तो इसका सीधा फायदा बीजेपी और एनडीए गठबंधन को होगा। महागठबंधन ने ओवैसी की पार्टी को बिहार में वोट कटवा बता डाला है। साफ है कि ओवैसी अब सिर्फ 18 सीटों पर लड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि इस बार उनके पास मुद्दे तमाम हैं। खास तौर पर वक्फ संशोधन बिल को लेकर ओवैसी ने जिस तरह से मुस्लिम हितों का झंडा उठाया, उससे वो अभी तक मुसलमानों के मसीहा के तौर पर उभर रहे हैं। ऐसे में उन्हें यकीन है कि इस बार वो बिहार में बड़ा खेला कर सकते हैं। हालांकि साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने कुल 18 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 5 पर उसे जीत मिली थी। इन नतीजों ने सबको चौंका दिया था। बिहार में मुस्लिम आबादी तकरीबन 18% है। राज्य के सीमांचल का इलाका, जिसमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार जैसे जिले शामिल हैं, उन्हें मुस्लिम बहुल माना जाता है। किशनगंज में तकरीबन 67% मुस्लिम आबादी है। ओवैसी की नजर इस इलाके के साथ अब बिहार के बाकी हिस्से पर भी चुनावी जीत हासिल करने की है। ऐसे में भले ही पिछले चुनाव में तेजस्वी की पार्टी डार्क हॉर्स रही हो, लेकिन इस बार महागठबंधन भी ओवैसी के एक्शन प्लान से घबराया हुआ नजर आ रहा है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।